शॉर्टकट है Z, तो यहाँ जूम कर लेते हैं और जो हमने ओवल बनाया है उसको कर्व कर लेते हैं, कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं। उसके बाद शेप टूल में, शेप टूल में जैसे सिलेक्ट करेंगे देखिएगा छोटा छोटा एरो दोनों साइड में इसका एक और सब एरो निकल गया। तो एक एरो जो निकला है उसको देखिए कि बाहर में जब हम हैं तो इसका मेरा माउस का कर्सर अलग है, वहाँ जैसे ही लेके जाएंगे वहाँ कर्सर प्लस का साइन में चेंज हो जाएगा। तो माउस से बटन माउस प्रेस करते हुए लेफ्ट क्लिक और इधर लेफ्ट के साइड में मूव करते हुए धीरे धीरे लाएंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर नीचे साइड में आ जाएंगे, जूम से माइनस होंगे, फिर वही सेम जूम से यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, फिर शेप टूल में जाएंगे, फिर वही सेम सिलेक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पे एक एरो निकल गया है, अब ये हमारा शेप जो है रेडी है। अब हम 3 mm 4 mm का यहाँ पे नजेट मेरा सेट है। चलिए एक प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड में प्लस साइन, न्यूमेरिक कीबोर्ड की तरफ जो होता है प्लस साइन, यानी कि उसका एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। उसके बाद से लेफ्ट हैंड साइड के कीबोर्ड में एरो की प्रेस करते हैं, एक सिलेक्ट हो गया। उसके बाद उस सिलेक्शन को छोड़ते हैं, फिर फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करते हैं, फिर एक प्लस साइन कीबोर्ड में करते हैं। अब हम राइट एरो की से प्रेस करते हैं। ये हमारा जो एक एडिडास का और भी लोगो है दूसरा वाला, उसके बारे में हम दिखा रहे हैं आपको। ये हो गया। उसके बाद का काम क्या है आप देखेंगे। ये पोर्शन जो है इसको हम लॉक क्लिक करते हुए 10% इसको छोटा करते हैं, यानी कि 90 कर देते हैं। ये 90 हो गया। इसको भी यहाँ पे देखिए परसेंटेज लॉक का साइन ज़रूर लॉक कर देंगे, तो प्रोपोर्शनली दोनों तरफ से होगा, नहीं तो एक तरफ से ही हो जाएगा 90। और फिर अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड मिडिल वाले को छोड़ देंगे, लेफ्ट और राइट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके पास से एक शिफ्ट बटन देंगे और अब जाके सेंटर वाले को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में सिर्फ बी प्रेस करेंगे, यानी कि अलाइनमेंट इसका सेटिंग कर रहे हैं हम। बी प्रेस करेंगे तो देखिए ये नीचे की तरफ सब इक्वल बराबर हो चुका है हमारा। अब हमारा काम है इसका रोटेशन करेंगे। इसमें रोटेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले भी आप देखे हैं, अभी भी देख लिए फिर से। फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक करते ही देखिएगा रोटेशन का यहाँ पे ये आ गया है। तो उसके लिए हमें जस्ट करना है, ये जो अपना मिड पॉइंट का कर्सर है उसे हमें लाना है नीचे की तरफ। कंट्रोल देके करेंगे तो अपने आप वो नीचे आ जाएगा। और हमें अब मूव कर लेना है, इस हिस्से को पकड़ेंगे और मूव करते हुए लाएंगे। देखिए ये रोटेशन हमारा 36.13 का हुआ। छोड़ देंगे। सेम पोर्शन को इसको भी करेंगे।
कंट्रोल दबा के नीचे लाएंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ भी हम रोटेशन करेंगे। अब उल्टा साइड में करेंगे। छोड़ देंगे। अब तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे और अलाइनमेंट, अभी हमको तो अलाइनमेंट की लगता नहीं जरूरत है, अलाइनमेंट नहीं करेंगे, इसको कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कंट्रोल एल भी इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल एल, इसको अलाइनमेंट कर लेंगे, सॉरी अलाइनमेंट बोल रहे हैं, कंबाइन कर लेंगे। अब कंबाइन करने के बाद जो है हम एक रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल जो होगा हमारा, समझ लीजिए 1.5 mm का रेक्टेंगल होगा। 1.5 का रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल का साइज इससे फ्लावर से थोड़ा बड़ा रखेंगे। ये हो गया सेंटर 1 2 3 4 5। अब जरा इसे हम नीचे नीचे करेंगे। एक बार इस ऑब्जेक्ट को, फ्लावर वाले ऑब्जेक्ट को हम ब्रेक अपार्ट करते हैं। 1 mm, हाफ mm, 0.5 mm को ये साइड का दोनों लीफ को अप कर देते हैं। ये हमसे छूट गया था। खैर, फिर से हम तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, कंबाइन कर लेंगे इससे। अब हमारा 1 2 3 4 5 रेक्टेंगल हमने क्रिएट किया है। अब एल्ट देके इसको सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे की तरफ आ जाएंगे। इतना पोर्शन ठीक ही है। एडजस्टमेंट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन लोगों का प्रोसेस यही है। थोड़ा इसको रोटेट करने में हो सकता है कुछ डिग्री अप डाउन रह गया हो, तो आप खुद ट्राई करिएगा तो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। प्रोसेस हम समझा दे रहे हैं। खैर, ये सब सिलेक्ट हो गया। अब क्या करें, डी सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड वाले को डी सिलेक्ट, फिर थर्ड को छोड़ेंगे, फोर्थ वाले को डी सिलेक्ट, और एक बार कंट्रोल एल कर देंगे, कंबाइन। तो देखिए ये डी सिलेक्ट किए थे, इसको भी हम डी सिलेक्ट किए थे, तो ये अलग होते जा रहा, और कंबाइन हमारा ये तीन ऑब्जेक्ट हुआ। देखिए ये तीनों एक साथ। अब ये भी कंबाइंड है और ये भी कंबाइंड है। तो हमें इस फ्लावर को कट करना है, तो कट करने वाले को बाद में सिलेक्ट करते हैं। इतना इस फंडे को आप याद रखें। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम बताना चाह रहे हैं आपको कि तरबूज और छुरी, तो छुरी को हम पहले सिलेक्ट करेंगे, यानी कि छुरी पहले उठाएंगे और बाद में Picture
अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।